दान हर किसान मन के लिए। हाँ। अभी 2 टन लेके जाना है। 1 एकड़ के लिए कम से कम 2 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर पर्याप्त है। यानी 200 कह दे का। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 पे और ये देख रहे हैं, ये पैडी ट्रांसप्लांटर है। पैडी ट्रांसप्लांटर हाँ। मशीन के द्वारा रोपा लगाने की अच्छा। विधि इससे किया जाता है। मैट टाइप नर्सरी पहला रिक्वायरमेंट है इस पे। ये आप देख सक रहे हैं, ये नर्सरी है, मैट टाइप है, सॉइललेस कल्चर पे। हाँ हाँ। पहला रिक्वायरमेंट है ताकि यूनिफॉर्मिटी में जो थर है भी हो जाती है, मतलब अच्छा। बिल्कुल स्मूथली मैट बननी चाहिए इसकी। हाँ 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 सर। इस पे शासन के द्वारा प्रति एकड़ 3,000 रुपये का अनुदान है। अगर आप पैडी ट्रांसप्लांटर से रोपा लगाते हैं खेतों में अपने, 1 एकड़ के पीछे 3,000 रुपये का अनुदान शासन देगी। एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। अच्छा तो 15,000 रुपये के अनुदान है एक किसान को, अगर 5 एकड़ पे रोपा लगाते हैं वो। अच्छा। ठीक है, ये मशीन है, पीछे आप इधर पे आके देख लीजिए कैसे होता है। ट्रे का जो मैट है, हाँ नर्सरी यहाँ पे आती है, यहाँ से लगती है। ये मैकेनिज्म है, प्लग करती है, फिंगर से जो एक एक धान के तो थर है उसको प्लग करके खेत पे पिंच करती है, वो लगाते हुए आगे जाती है। ये रो टू रो डिस्टेंस है, 4 रो मशीन्स है। एक बार में 4 कतार पे पौधे लगेंगे। वो दिखा दे रहे हैं, देखिए। हाँ हाँ ऐसे। ये ऐसे लोड हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ। मशीन जब चालू करेंगे तो ये प्लांटर मूवमेंट करेगा, मूवमेंट 360 डिग्री और घूमते हुए निकल जाएगा। हाँ। और यहाँ से पौधे देगा, जैसा टाइपराइटर चलता है ना, हाँ। टाइपराइटर की तरह ये पौधे निकालते हुए चलेगा इस साइड से। अच्छा सर, इसमें मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। इसमें एक कतार से दूसरे कतार के बीच का गैप क्या है? दिस इज अ डिस्टेंस। हाँ। ये आपका डिस्टेंस है, ये एडजस्टेबल भी है, माइनर थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ये ज़्यादा एडजस्ट नहीं होता है क्या लाइन से सर? लाइन का जो दूरी रहता है वो 30 सेंटीमीटर का रहता है। 30 सेंटीमीटर के 4 लाइन लगाते हुए चलेगा। प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस रहेगा वो 4 सेटिंग है, 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, लगभग 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच। इसको धान की जो वैरायटी रहती है, 100 दिन, 110 दिन का धान भी होता है, कुछ 140 दिन, 50 दिन, 160 दिन, उसके हिसाब से हम दूरी सेट करते हैं प्लांट टू प्लांट की। लाइन से लाइन की जो डिस्टेंस रहती है वो 30 सेंटीमीटर की रहती है, क्योंकि जो धान की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में भी जाती हैं 4 से 6 इंच की, और आइट साइड में भी फैलेंगी। तो दूरी मेंटेन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि श्री पद्धति, मेटागस्कर पद्धति जो बोला जाता है, जिसमें एग्री साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, तो उसके हिसाब से दूरी मेंटेन होनी चाहिए। धान की जो जड़ें हैं वो लगभग 4 इंच फैलेंगी दोनों साइड से, तो उनको प्रॉपर पोषक तत्व भी मिलेगा, धूप भी मिलेगी, हवा भी मिलेगा, तो वो उसमें टिलरिंग अच्छी आएगी। जो मतलब एक पौधे में जो कंसे आने चाहिए या शाखाएं जो आनी चाहिए धान में, वो अच्छी आएगी। तो उसके लिए ये दूरी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। तो ये यूनिवर्सल है, सभी जगह, सिर्फ भारत में ही नहीं, बाकी देशों में भी यही दूरी मेंटेन की जाती है। हाँ, मशीन में ये फिक्स दूरी है, 30 सेंटीमीटर से कम नहीं रखा जाता। अच्छा, ये फिक्स है ठीक, सभी कंपनियों में। ठीक। असल पे ये वीडियो मैं पहले कर चुका हूँ और ये खेत से ही मैंने लगाए हैं बालाघाट से, और छत्तीसगढ़ के किसान मतलब घम ले लगाए कादा थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एकदम सही। तो बहुत सारा दर्शक मन की इसके छट्टा होते, तो मैं कहूँ आप लोग क्लियर करो जरा छट्टा ला। ये छट्टा हेबे और ओकर एग्जांपल वो धाबे एक टन में ना 60 से 70 वो देखिए, हाँ वो 60 से 70 का ये इसी से लगा हुआ है। हाँ, ये ओकरे से लगे हेबे, HMT है वैरायटी। हाँ। वो में लगे हवे 60 से 70 कंसा हेबे ओमे। हाँ। ड्यू टू वो डिस्टेंस। काबर की मैं खेत में जब वो लगात रही ना तो कवर कर रहे जी। हो, तो वो जो कवर होत रही से दूर दूर में दिखे, तो मन की से बहुत छट्टा लगा थे, बहुत छट्टा लगा था, हमारा पैसा डूब जाई। तब मैं आप लोगों से क्लियर करा कि ये यूनिवर्सल ही रहता है कि कैसे? यूनिवर्सल है, वो एक्चुअली रिसर्च बेस्ड है। हाँ। जो श्री विधि है ना, वो रिसर्च बेस्ड है। उसी के बिहाफ पे है कि आप अगर 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं, 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं, तो जो उनका रूट सिस्टम है उसको ग्रोथ करने के लिए पर्याप्त स्पेस मिलता है। अच्छा, और आपका परिचय सर? सर, मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से असिस्टेंट इंजीनियर हितेन परगनिया। अच्छा, ठीक है सर। और सर ये कहाँ गए, इसकी कॉस्टिंग क्या है सर? सर इसका प्राइस तो जो अपना पोर्टल में जो डाला हुआ बीज निगम में 9 लाख का सब है इसमें। हाँ। 8 लाख अंटन मेजर प्राइसिंग है। हाँ। और सब्सिडी भी है इसमें। हाँ। अभी फिलहाल 3.5 लाख का है, उसमें कुछ अभी और भी आगे 9 लाख में 3.5 लाख सब्सिडी भी हो जाएगा। ठीक जी। तो सर ये कितने एकड़ वाला ले सकता है इसको? सर उसकी कोई मान्यता नहीं, ये नहीं है कि मापदंड नहीं है कि आपको मिनिमम इतना एकड़ होना चाहिए। हाँ। कृषि उद्यमी को भी प्रमोट करने के लिए हम ये मशीन्स देते हैं। अच्छा। तो कोई अगर किसान नहीं भी है बट वो मैकेनाइजेशन को प्रमोट करना चाहता है तो वो भी ले सकता है। अच्छा, और वो जो चल के लगाते हैं उसका रेट मेरे को समझाइए। पोर्टल में अभी 3,11,000 है।
जो गवर्नमेंट जो रेट है 3,11,000 का है, उसमें 1.5 लाख का सब्सिडी आएगा। किसान को जो 1.5 लाख माइनस करने के बाद में 1,61,000 का पड़ेगा मशीन। अभी उसमें कंपनी की साइड से भी थोड़ा उसमें ऑफर चल रहा है, तो उसमें हम लोग किसान नर्सरी बनाना सीखें, नर्सरी बनाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम उसमें ट्रे भी दे रहे हैं। ट्रे का भी ऑफर है उसमें। तो एक एकड़ के लिए हम ट्रे देंगे, उसमें एक सीडर मशीन देंगे जिससे बीज वो प्रॉपर फैला मतलब डाल सकते हैं। जो चल के लगाते हैं वो वाला है ना। अच्छा दिखा, चल के लगाते हैं वो वाले मशीन में। हाँ दिखा दे। उसमें इस टाइप के ट्रे देंगे, अच्छा एक एकड़ की 80 ट्रे देंगे। हाँ। और इसके लिए एक फ्रेम बनाया जाता है जिसमें ये सीडर मशीन को चलाया जाता है। सीडर मशीन में इसमें बीज डालेंगे, धान का बीज। हाँ। और ये इसमें एक रोलर लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि बीज प्रॉपर मात्रा में गिरेगा, इससे सेटिंग होती है। बीज को अपने को कम गिराना है तो इसको टाइट करेंगे, ज़्यादा मात्रा में बीज गिराना है तो कम करेंगे। हाइब्रिड धान आपको इसमें 80 से 90 ग्राम या 100 ग्राम तक, मैक्सिमम इसमें 100 ग्राम तक अपन बीज डालते हैं इस एक ट्रे में। और अगर रिसर्च धान है तो 150 ग्राम और किसान अपने हिसाब से डाल सकता है। इसमें ये जो धान दिख रहा है आपको, इसमें 160 ग्राम धान डाला गया है। अच्छा एक ट्रे में। जी हाँ, 1010 धान है ये। हाँ। और इसके लगभग जो अवधि है वो 100 दिन 110 दिन की अवधि होती है ये। हाँ हाँ 1010 की। ठीक है। अच्छा उसका फोटो वगैरह हमें दिखा देंगे जो चल के लगाते हैं वो वाला जो 1,60,000 बोल रहे हैं, वो हमको जरा एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि वो कम रेट का है ना, तो वो हम देखना चाह रहे हैं। ये राजनांदगांव में फार्मर ने इसी साल लगाया हुआ है। ये राजनांदगांव में लगाया है बोल रहे हैं, और हमने इसका वीडियो बालाघाट से पहले भी किया हुआ है, और वो हमने पहले कर लिया है इसका वीडियो। वैष्णव जी आ जाओ सर। आप ले हो? हाँ, कौन गाँव? चांदो चांदो कदे करे? डोंगरगांव के पास में, डोंगरगांव से 10 किलोमीटर। राजनांदगांव जिला, हाँ राजनांदगांव जिले में डोंगरगांव से 10 किलोमीटर में है चांदो। अच्छा, और बने काम करा थे? एक नंबर और- दान हरे किसान मन के लिए। हाँ। अभी 2 ठन लेके जाना है। अच्छा एक चीज मुझे समझाओ, कतका पेट्रोल में 1 एकड़ हो जाता हुई कतका पैसा पेट्रोल में? 1 एकड़ के लिए कम से कम 2 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर पर्याप्त है। यानी 200 कह दे का। 200 रुपये के और अगर वो बनिहार लगा ही तक कम होई? 1 एकड़ ला। हाँ अब हमारे यहाँ तो साल 8,000 रुपये एकड़ लेत रही से। हाँ, इतना अंतर है। अब जैसे एक कंफ्यूजन है, मैं एक वीडियो लगा रहा हूँ, किसान वाला बहुत कंफ्यूजन हो कि ये जो गैप है वो ज्यादा है, तो अभी तो आपके धान हर लग के निकले की पारी आगे सोही। हाँ, हाँ। तो गैप है कैसे ज्यादा है कि कैसे कैसे है, तिल बताओ जरा। गैप का है अभी, जैसे अपन अभी छोटे पौधा है देखो आपके, है हाँ, ना। हाँ। ये पौधा आप लगाओ तो शुरू में आपके नजर नहीं भरे खेत में। हाँ। जब वो थोड़ा हाइट ली, हाँ। जब अपन हाथ से लगाते तो कम से कम 8 इंच 9 इंच के पौधे थे, तो घना लगते। हाँ। लेकिन ये 6 इंच 5 इंच के रही, हाँ। तो 15 दिन के बाद ही आप लगी कि मोर खेत में धान लगे हुए करके। तो शुरुआती कंडीशन में क्या है, पौधा छोटे हुए के कारण दूर दूर है इसे महसूस होते हैं। लेकिन दूर दूर रहता नहीं है, नहीं रहता दूर दूर, नुकसान नहीं होता नहीं है। होता। आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाई है। अभी धान लुआ आगे काका? नहीं लुआ है, अभी 15 दिन टाइम है। ले मैं आहूँ दिखाए बरता, दिखा देबे, है ना, वो धान ला दिखा देबे जो लगे हुई। और मैं कोशिश करूंगा कि अभी मेला खत्म होने के बाद कि बालाघाट में जिसका हमने वीडियो किया था उसको भी दिखा पाए, और साथ में रास्ते में सर का घर पड़ेगा और सर दिखाना चाहें तो हम इनका भी खेत दिखा देंगे जो इस तरीके के मशीन से लगा है। और भैया ये खरीदने के लिए संपर्क कहाँ करें ये बता दीजिए। देखिए, महिंद्रा के जितने भी ट्रैक्टर डीलर हैं सबसे सभी से संपर्क कर सकते हैं आप। हाँ। और रायपुर में हम लोग से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम विवेक हिरवाने है, मैं महिंद्रा कंपनी से हूँ। मैं अभी रायपुर और बिलासपुर संभाग देखता हूँ। और हमारे एक साथी हैं धर्म सिंह बघेल जी हैं, ये जगदलपुर संभाग देखते हैं। और जैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7000155406। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं मशीन के बारे में। बाकी हमारे रायपुर में यहाँ पे एक रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो भी मशीन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। यानी एक सिंपल उपाय है कि महिंद्रा के जितने भी डीलर हैं सबके पास संपर्क कर सकते हैं। और इसका रेट एक बार जरा मुझे समझा दीजिए, अभी क्या पड़ेगा किसानों को? प्राइस है 3,11,000 रुपये मशीन का प्राइस है, हाँ। वॉक बिहाइंड मशीन का। हाँ। और इसमें 1.5 लाख की सब्सिडी आ रही है छत्तीसगढ़ में? जी, छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख की 1.5 सब्सिडी लाख इसमें की आ रही है। और ये भाई साहब हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो लिए हुए हैं, किस तरीके से काम करते हैं और कितना पैसा बचेगा, भैया ने समझा दिया है। और उनके खेत जाके और दिखा देंगे, हम कोशिश करेंगे कि जाके उनके खेत में दिखा दें कि अभी धान कैसे दिख रहा है, क्योंकि कटने का दिन आ गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश।